हेलो एवरीवन, मेरा नाम नचिकेत है एंड आई हेड लर्निंग एंड डेवलपमेंट एट ब्रह्मा कॉर्प लिमिटेड। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया सीरीज लेकर आए हैं। उसका नाम है द सीईओ डायरीज। वाव, मतलब हम एक सीईओ के बिहाइंड द डोर्स वो क्या करते हैं, उनकी लाइफ क्या है, उनकी लीडरशिप लेसन्स क्या है एंड उन्होंने आज अपना ये जबरदस्त करियर कैसा बनाया है। सो आज हम सीखेंगे फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ, द ब्रह्मा कॉर्प लिमिटेड के ग्रुप सीईओ मिस्टर इसरार खान, एंड आई वुड लाइक टू वेलकम हिम। सर, हम लोग आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं कई सालों से। आपके वीडियोस, आपका लर्निंग और आपका सारा चीजें जो आप शेयर करते हैं, दुनिया सीख रही है। और जो ऑडियंस थी वो बड़ी उत्सुक थी कि आपसे कुछ सवाल किए जाए जो उनके मन में है। जब वो आप कभी से आपसे मिल नहीं पाते हैं पर्सनली, दे वांटेड टू आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं सर आपसे लूं, और ये क्वेश्चन आया है मिस प्रिया से, और प्रिया कहती है कि आई हैव बीन रीडिंग लॉट ऑफ बुक्स, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं एक्सपर्ट लोगों के, और वो हमेशा बात करते रहते हैं कि पर्पस होना चाहिए लाइफ में वैल्यूज होना चाहिए, लाइफ में क्लैरिटी होना चाहिए। मगर वो आज पूछना चाहती है आपसे कि सर, आप मुझे एक प्रैक्टिकल वे बताइए जिससे आप अपने वैल्यू, क्लैरिटी और वैल्यूज और पर्पस को आप अपनी जिंदगी में लेकर आए। पर्पस के ऊपर एक बेहतरीन खूबसूरत कंसेप्ट है जापानीज संस्कृति का और कल्चर का, जिसको हम लोग बोलते हैं इकिगाई। और इसका बेसिक अगर लिटरल मीनिंग जानना चाहें हम लोग, तो इसका मतलब रीजन्स फॉर बीइंग। इस ज़मीन पर, इस धरातल पर हमारे रहने का, आने का मकसद क्या है, हम कैसे एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं। बट इन डे टू डे लाइफ जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं, जो भी हमारा पर्पज़ है, जिस मकसद के साथ हम जीना चाहते हैं, उनका कोहेरेंस रहना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। हमारा एनवायरनमेंट, हमारे सराउंडिंग्स, हमारे दोस्त, जिन वैल्यूज़ के साथ अगर शेयर्ड वैल्यूज़ नहीं होती हैं, तो होता क्या है कि डिफरेंट डायरेक्शंस का पुल एंड पुश होता है। हम किसी दिशा में जाना चाहते हैं और हमारा एनवायरनमेंट किसी और दिशा में हमको लेके जाता है। जिम रोहन साहब क्या बोलते हैं कि You tell me your 5 friends, I'll tell you what you are and what will be your future. So we always say your surroundings are more important than what you think you are. तो हमारा वैल्यूज़, हमारा पर्पस और हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सराउंडिंग, हमारा एसोसिएशन, इन सब के बीच में अगर एक शेयर्ड पर्पस होगा, शेयर्ड वैल्यूज होंगी, तो हम उस दिशा में जा पाते हैं। अदरवाइज तो क्या है, लाइफ का एक ग्रेविटेशनल पुल होता है। आप जाना चाहेंगे ऊपर, आपको खींचेगा नीचे, लेकिन अगर ग्रेविटेशनल पुल नहीं होगा तो आप अंतरिक्ष की तरह ऊपर जाते रहेंगे। तो बेस्ट वे टू हैव योर वैल्यूज, टू हैव सस्टेनेंस इन दोज वैल्यूज एंड पर्पस इज दैट लिव ए लाइफ ऑफ कोहेरेंस एंड क्रिएट दैट एनवायरनमेंट, लिव इन दैट एनवायरनमेंट। उसके आसपास रखें, शेयर्ड पर्पज के साथ रहें, शेयर्ड वैल्यूज के साथ रहें। दैट वाज एन एक्सेलेंट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आया था कि वैल्यूज और पर्पस तो मैं समझ लूँ, तो मिस्टर राम दिल्ली से पूछ रहे हैं हमारे से कि वैल्यूज और पर्पस तो मैं ला लूँ, मैंने डिफाइन भी कर लिया, आपका इकिगाई भी मैंने फॉलो कर लिया, मैंने एनवायरनमेंट भी चेंज कर लिया, मैंने दोस्त भी चेंज कर लिए और अलाइनमेंट में आने की कोशिश कर रहा हूँ। बट क्या हो रहा है कि जब मैं रोज सुबह उठता हूँ तो उठते ही मुझे पहले क्या करना है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो सर, मेरे को आप हेल्प करिए कि मैं अपने डे को प्लान कैसे करूँ, जिससे मैं ये कोशिश करता रहूँ कि मैं अपने वैल्यूज और पर्पस के साथ अलाइनमेंट में जी रहा हूँ। सबसे पहले एक इंटेंट लिविंग का कंसेप्ट होता है। अगर हम जिस मूवमेंट में बेड पे जा रहे हैं
हमारा इंटेंट बहुत क्लियर होना चाहिए, व्हाट टाइम आई एम गोइंग टू गेट अप। अगर वो ही नहीं पता तो इसका मतलब क्या है कि आई एम नॉट वेरी पर्टिकुलर, हम कब उठते हैं कब सोते हैं, अगर हम वो ही नहीं पता तो हमारा पर्पज और वैल्यूज तो बहुत बात की बात आती है। अगर मैं अपने लाइफ से अगर आपको शेयर करना चाहूँ, फॉर एवरी डे, बिकॉज कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूर होती है लाइफ में, इट विल बीट एवरीथिंग। एवरी डे आई हैव डेफिनेट अलार्म इन माई क्लॉक। एक फ़ोन में डेफिनेट अलार्म रहेगा, लेट इट बी एनी डे ऑफ द वीक। उसी वक्त पे उठ जाना। उठने के बाद सबसे पहली चीज़ फॉर मी, लाइक आई लाइक टू ऑफर माई स्पिरिचुअल प्रेयर्स, बट फॉर यू और एनी वन एल्स यू कैन डिसाइड व्हाट रूटीन you want to follow, but at least have some routine. And सबसे पहले एक अच्छा होता है कि सबसे पहले ग्रेटिट्यूड रखें अपनी लाइफ में, शुक्राने की आदत डालें कि लाइफ में बहुत कुछ होता है, हम उसको ग्रेटिट्यूड के साथ में जी नहीं पाते हैं। एंड इंटेंट जरूरी है। इंटेंट में आपका जर्नलिंग हो सकता है, आपका फिजिकल पार्ट हो सकता है, आपका एक्सरसाइज का पार्ट हो सकता है, एनीथिंग, बट हैव डिफाइंड इंटेंट, live that intent, follow that intent, have that intent in very consistent way. सोने का, उठने का, खाने का टाइम नियत करना और सब चीज़ का एक टेंटेटिव टाइम तो नियत करें, उसके बाद ही आप लाइफ लीड। अगर मैं अपनी लाइफ का एक दिन ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता हूँ, लाइफ को कहाँ से ऑर्गेनाइज करूँगा? तो टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ हैव ए डेफिनेट शेड्यूल एंड लिव दैट शेड्यूल। थैंक यू सर। अब अगर आगे बढ़े तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया है हमारे पास। मिस पूनम पूछ रही है, वो कहती है सर ये तो सब समझ में आ गया कि सुबह उठकर मैंने इंटेंट के साथ उठना चाहिए, मुझे अपने आप को समय देना चाहिए, ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए, सब कुछ सही है, मगर क्या हो रहा है ना, मैं जब दिन में काम करना चाह रही हूँ उस समय अर्जेंसी, इंपॉर्टेंस, नॉन इंपॉर्टेंस, डेलीगेशन, जब काम पे जा रही हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड किया था, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवी। उसमें कुछ आइजनहोवर मैट्रिक्स बताया था और उसने ये क्लियर कट डेफिनेशन दिया था कि बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव में डिफरेंस है। क्या आप सर समझा पाएंगे? वो पूनम पूछ रही है, मैं बड़ी परेशान हूँ। हम सबकी लाइफ में एक्चुअली आज डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की एज में हर एक आदमी देखो बिजी है, बट बिजी अबाउट व्हाट? हम किस चीज़ को लेकर व्यस्त हैं? व्यस्त सब कोई व्यस्त है, सबकी ज़िंदगी जा रही है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है किसके बारे में व्यस्त है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन चीज़ों के बारे में व्यस्त हैं जो ज़िंदगी में होनी ही नहीं चाहिए थी, जिनको हमने करना ही नहीं चाहिए था। पीटर ड्रकर साहब क्या बोलते हैं कि द वर्स्ट ट्रेजेडी इज दैट डूइंग समथिंग एफिशिएंटली विच वाज नेवर टू बी डन। उस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से करना जिसका कोई मकसद नहीं था करने। आइजनहावर मैट्रिक्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क मैट्रिक्स और ऐसे कई प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं जो हमको स्पेशली क्या हमारे लिए ज़रूरी है वो करें कि बहुत सारा करें। ढेर सारे और कई रूल मिलते हैं इसमें। आइजनहावर मैट्रिक्स 2 एक्सिस पे काम करता है, इम्पोर्टेंट और अर्जेंसी पे। कुछ चीज़ें हमने इम्पोर्टेंट होती हैं, अर्जेंट होती हैं, अभी करनी होती हैं। जो सबसे चीज़ें मार खाती हैं वो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट, लाइक रिलेशनशिप्स हैं, हेल्थ है, फाइनेंस है, करियर है, एजुकेशन है। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते, इम्पोर्टेंट है लेकिन ये कभी अर्जेंट नहीं है। और जब अर्जेंट ऐसा हमारे सिर के ऊपर आके खड़ा हो जाता है तब अर्जेंट हो जाता है, तब हमारे ऊपर उसको पास क्वालिटी टाइम नहीं रहता देने के लिए। सो बोला ये जाता है कि जो आज अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है, आज करें। जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, इसको डिसाइड करें कब करना है, इसके शेड्यूल बनाएं कब करना है। जो ना तो आज की डेट में अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, आप डेलीगेट कर दें। और लास्ट मैट्रिक होती है कि इसको डिलीट कर दें, ना तो इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है। ऐसे ही पर्सनल लाइफ में या प्रोडक्टिव लाइफ में, कैरियर की लाइफ में, ऑफिस की लाइफ में
बोला तो ये जाता है, स्पेशली द वे आई वर्क। मेरा मोस्टली कल का शेड्यूल क्या है मेरे डायरी में रहेगा, मेरे ब्रेन में रहेगा। आई नो व्हाट टू बी डन। 90% आई नो कि मेरा डे कैसे स्टार्ट होने वाला है। समटाइम्स क्या होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द डे थिंग्स आर लिटिल अंडर योर कंट्रोल, बिकॉज पूरी दुनिया के पुश एंड पुल नहीं आते हैं। That is the time you decide. These are the 3 tasks I am going to do. Out of this is one important task. If I finish it today, at least I will term this day as successful or productive or fulfilled. तो especially focus on what matters. जो important है उस चीज़ को, जो urgent है उस चीज़ को, जो productive है, most contributor है, ब्रेन ट्रेस है उसको ईटिंग द फ्रॉग बोलते हैं, ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क वाला है। आइजनहावर मैट्रिक्स है, सिंपल भाषा में जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो काम पहले करें। ऐसा होता क्या है कि हम अपने प्लेजर के चक्कर में छोटे छोटे काम करते रहते हैं, बड़े टाइम एंड तक रह जाते हैं और फिर हम बोलते हैं अरे ये तो हुआ नहीं। तो आज के लिए क्या ज़रूरी है और क्या इम्पोर्टेंट है वो डिसाइड कर लिया तो आप अपना दिन डिसाइड कर सकते हैं, अपना वीक डिसाइड कर सकते हैं, मंथ डिसाइड कर सकते हैं। आप विजुलाइज करें इन सब चीज़ों को एंड तब इनकलकेट करें और डिसाइड करें। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिखना सीख गए ना जो, तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करने भी आ जाती है। जब तक दिमाग में होगा तब नहीं कर पाओगे। कुछ लिखोगे सामने रहता है तो आदमी प्रायोरिटी भी डिसाइड कर पाता है। सो राइट इट डाउन, एग्जीक्यूट। इफ यू नीड टू ईट द फ्रॉग, ईट द फ्रॉग। अब एक और चीज़ है, अजीत, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कमेंट है अजीत जी का। वो कह रहे हैं सर बचपन से मेरे माँ बाप, मेरे रिलेटिव्स, मेरे दोस्त लोग, मेरे टीचर लोग मुझे हमेशा ये कहते रहे हैं कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, बट आज तक सर मेरे को किसी ने ये नहीं बताया कि क्या नहीं करना चाहिए। तो अजीत का एक वर्क रिलेटेड क्वेश्चन है सर। वो कहते हैं एक टास्क सर मुझे बताइए जो मैंने करना बंद करना चाहिए जिससे मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाऊँ। ये डिफरेंट लोगों के लिए अलग अलग टास्क होते हैं। कौन सा नहीं करना, जिसको हमने आइजनहावर मैट्रिक्स में बोला था डिलीट करना जिसको। तो जिम कॉलिंस भी इसका एग्जांपल्स देते हैं कि मोस्टली कंपनी जो फेल होती हैं वो किस लिए होती हैं कि वो काम करती हैं जो उन्होंने करना नहीं चाहिए। हम उन चीज़ों को ना नहीं कर पाते जिनको हमने ना करना चाहिए। सिंपल सा तरीका है। ऐसे जो भी टास्क जो रूटीन है, मुंडेन है, जिसमें कोई आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो रही है, आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सनल ग्रोथ को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ को नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो आपको अपने जो शेड्यूल है डे का उससे समझ में आ जाएगा कि ये जो टास्क है मैं बहुत एफिशिएंटली कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं भी करूँ समवन एल्स डाउन द लाइन कैन डू, और इसको नहीं भी करें तो ऑर्गेनाइजेशन का कोई इस पर इम्पैक्ट नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू राइट टू एन नंबर ऑफ 20 लोगों को आप सीसी करते हो ओनली कि आप जिम्मेदारी से बचना चाहते हो। क्या जरूरत है? जिसको जरूरत है उसको सीसी रख दो। अगर आप सीनियर पोजीशंस में हैं, आप अननेसेसरी मीटिंग्स होल्ड करते हैं, उनको कर्टेल करें, उनको रिड्यूस करें। नंबर ऑफ मीन्स हर एक इंसान को अपना शेड्यूल के हिसाब से देखना पड़ेगा। बट कुछ चीज़ें जो बिग नो होती हैं, लाइक गॉसिपिंग नहीं करनी है, पीछे किसी की बुराई नहीं करनी है, पॉलिटिकल जो एक बोलते हैं ना ऑफिस पॉलिटिक्स, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। होता क्या है कि इवन इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, लेकिन क्या बोला जाता है वहाँ पर ऐसा हो रहा था और आप उसके पार्ट थे, तो आपका डिसेंट होना भी जरूरी होती है। कोई भी चीज़ जहाँ पर जिसको आपकी वैल्यूज से, आपके पर्पज से, और जिसको आप हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो जरूर डिसकंटिन्यू करें, डिलीट मारें। एज वेल प्रोडक्टिविटी इज कंसर्न, हर एक इंसान को अपना इवेल्यूएशन करना चाहिए। बट कुछ चीज़ जैसे मैं बता रहे, अननेसेसरी मेल लिखना, अननेसेसरी मीटिंग करना, अननेसेसरी लॉन्गर मीटिंग करना, ये ऑलमोस्ट हम सभी सीख सकते हैं। सो सर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और बहुत लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो आज मैंने कोशिश किया कि एक रैपिड फायर राउंड किया जाए। सो आई विल आस्क यू सम क्विक क्वेश्चंस, राइट? नंबर 1, कॉफी और टी? टी।
Morning person or a night owl? Very morning. Guilty or pleasure with food? I'm not foodie. Last show you binged watched? Mostly thriller. Which Mostly one? I watch CID. One word your team would use to describe you? Very good administrator, good human being. If you swapped jobs with someone here for a day, who would it be? Difficult to say. Song that instantly puts you in a good mood? Especially I like Mukesh song, and mostly मुकेश के कुछ सॉन्ग्स हैं जो फिलोसफिकल देते हैं. नदी मिले ताल के जल में, समथिंग लाइक दैट. ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, समथिंग लाइक दैट. बेसिकली फिलोसफी ये है. लाइफ इज सो इंटीग्रेटेड विद ईच अदर. दैट इज द मोस्ट फिलोसफिकल सॉन्ग विच इज क्लोज टू माई हार्ट. Thank you.